आइए आज हम भगवान कृष्ण की कथा को जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि वंदना के साथ आज हम आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो न केवल हमें धर्म का मार्ग दिखाती है बल्कि भक्ति, प्रेम और नीति का गुण ज्ञान भी प्रदान करती है। तो आइए इस पावन कथा के माध्यम से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसपान करें। जय श्री कृष्ण। जब पृथ्वी पर अत्याचार, अधर्म और राक्षसी शक्तियां बढ़ गईं, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के घर अष्टम पुत्र के रूप में जन्म लेने का वादा किया। तो चलिए अब श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा जानते हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। देवकी के भाई कंस ने एक आकाशवाणी सुनी कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने उन्हें कारागृह में बंद कर दिया और एक एक कर उनकी 7 संतानों को मार डाला। अष्टमी की रात, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी क्षण सारे बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए और कारागृह के द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना पार गोकुल के नंद बाबा के और यशोदा माता के घर छोड़ आए। बदले में यशोदा माता की नवजात कन्या को लेकर लौटे। कंस ने कन्या को भी मारना चाहा, लेकिन वह देव योग माया बनकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। तो अब श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं जानते हैं। उन्होंने क्या क्या बाल लीलाएं की थी। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं शुरू की। पूतना राक्षसी आई और विष लगाकर बालक कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। शकटासुर रथ को धक्का देकर मारना, तीर्णाव्रत वंवटर रूपी राक्षस सबको बालक रूप में ही नष्ट किया। माखन चोरी, ग्वालों के साथ खेल, गोपियों को छेड़ना, रासलीला आदि उनकी मधुर लीलाएं प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने यशोदा मैया को अपना विराट रूप दिखाया। जब उन्होंने उसके मुख में सारा ब्रह्मांड देखा। कालिया नाग की कथा भी प्रसिद्ध है। जब उन्होंने यमुना में जाकर कालिया को पराजित किया और उसके सिर पर नृत्य किया। तो आइए अब गोवर्धन की लीला को जानते हैं। एक बार इंद्रदेव से गोकुल वासियों ने वर्षा के लिए प्रार्थना बंद कर दी और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू की। तब श्री कृष्ण ने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिन तक ब्रजवासियों की रक्षा की। यह लीला इंद्र से अहंकार को तोड़ने वाली थी। अब चलिए श्री कृष्ण भगवान की रासलीला को जानते हैं। श्री कृष्ण की रासलीला गोपियों के साथ उनका दिव्य प्रेम है। राधा रानी जो उनकी आत्मा की अर्धांगिनी है, उनके साथ उनका प्रेम लौकिक नहीं अपितु आध्यात्मिक था। रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन की दिव्य प्रतीक है। अब आइए कंस का वध जानते हैं कैसे हुआ। जब श्री कृष्ण और बलराम किशोर अवस्था में पहुंचे, तब उन्हें मथुरा बुलाया गया। कंस ने उन्हें मारने के लिए चाड़ूल, मुस्टिक, कुबिल, हाथी कुंड जैसे कई राक्षस भेजे, पर श्री कृष्ण ने सबका वध किया। अंत में कंस को अपने हाथों से मारकर अपने माता पिता को मुक्त कराया और मथुरा का राज्य उग्रसेन को सौंपा। अब आइए श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश कैसे किया जानते हैं। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा पर बार बार
अगध नरेश जरासंध ने आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने हेतु समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई और वहां अपने कुल को लेकर जाकर सुरक्षित रखा। श्री कृष्ण की नीति, महाभारत और गीता उपदेश। श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों के अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। युद्ध से पहले अर्जुन मोहग्रस्त हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाभारत युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, परंतु अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना की। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की नीति से पराजय करवाई। इस प्रकार श्री कृष्ण की दिव्य लीला पूर्ण होती है। भगवान की हर लीला हमें जीवन जीने की सीख देती है, कभी प्रेम में, कभी युद्ध में, कभी नीति में। जो भक्त श्रद्धा से कृष्ण कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और ज्ञान का वास होता है। आप सभी ने श्रद्धापूर्वक यह कथा सुनी, इसके लिए धन्यवाद। अंत में यही प्रार्थना है, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, हरि बोल, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।